हेलो बच्चों, देखिए धाकड़ फिजिक्स पर एक नया टॉपिक वेक्टर। क्या है? वेक्टर। इससे पहले मैंने आपको बेसिक फिजिक्स पूरा पढ़ाया, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और देखा होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना भी आ गया होगा। ओके, तो अब बात यह है कि ये वेक्टर, ये भी बहुत ज़रूरी है वेक्टर पढ़ना भी, और बेसिक फिजिक्स, इन दोनों की सहायता से हम फिजिक्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से कहते हैं ना इजीली वे में पढ़ सकते हैं, इजीली वे में समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहूँ अगर ऐसा माना जाता है कि 50 से 60% फिजिक्स में क्या है, अपनी वेक्टर का काफ़ी यूज होता है, वेक्टर का काफ़ी यूज होता है। अगर मैं मोटा मोटा सा कहूँ आपसे, तो आपकी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड, आपको पता है फिजिक्स को दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, 11th में 2 और 12th में भी 2। तो दोनों में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मोस्टली वेक्टर का क्या होता है, यूज होता है। क्या होता है? यूज। दूसरी बात कहूँ कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगी वहाँ वेक्टर के जितने भी लॉ हैं वो सारे के सारे अप्लाई होंगे। अब बात यह है कि इनको कैसे जोड़ा जाता है, मतलब ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं कहूँ कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है फिर क्वेश्चन ये आएगा कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सही है ना, आना चाहिए। अगर वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो मैं कहूँ आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। all those quantities can be measured directly और इनडायरेक्टली। कितना अच्छा वर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। अब डायरेक्टली क्या और इनडायरेक्टली क्या, तो मैं कहूँ एक मार्कर, इसकी लेंथ को आप स्केल से मेजर कर सकते हो, कर सकते हैं सर, आराम से डायरेक्ट मेजर कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रही हमारी माँ धरती माँ, कौन सी माँ? धरती माँ, और ये मामा चंदा मामा, मून। अर्थ से ये मून है, इसकी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो ये थोड़ी है कि भाई पकड़ ले तू वहाँ से फीता, मैं जा रहा हूँ मून पे, और दोनों नाप लेंगे। हो सकता है क्या ऐसा मेजर करने के लिए? जैसे कि आप कपड़े की दुकान में जाते हो कपड़ा लेने के लिए, तो आप क्या करवाते हो, मेजर करवाते हो कपड़े को कि कितनी लेंथ है इसकी। करवाते क्यों नहीं करवाते? उसके पास एक फीता होता है। या टेलर के पास जाते हो कपड़े सिलवाने के लिए, तो आपने देखा होगा वो फीते से आपकी माप ले लेता है। अब ऐसे मैं कहूँ एक बड़ा सा फीता लेते हैं और मैं कहूँगा कि मैंने अर्थ पे पकड़ लिया है और तू आई जा वहाँ पे, ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मतलब हम अर्थ से मून के डिस्टेंस को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं वो हम यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे मेजर करने के मेथड्स होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ इतना ही सीखना था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कह सकता है। अब दूसरी है, अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स के जो लॉ हैं, फिजिक्स के जो लॉ हैं, द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट, फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड बाई फिजिकल क्वांटिटी, बाई फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा फिजिक्स के जो लॉ हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है? जैसे कि मैं कहूँ F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो मैं कहूँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया F और इसका फॉर्मूला हुआ है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो ये एक लॉ हो गया फिजिक्स का कि दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच क्या होगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया, फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया। किसका यूज किया, ये सारी की सारी Gm1 m2/r² क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, F फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस फिजिक्स के लॉ को मैंने फिजिकल क्वांटिटी से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ से हम इतना पता चल गया कि फिजिक्स के जो भी लॉज हैं या जो भी हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें जो भी लॉज आएंगे उनको एक्सप्रेस किया जाएगा, किससे किया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटियों की हेल्प से किया जाएगा। किसकी हेल्प से किया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटियों की हेल्प से क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। किसको, फिजिक्स के लॉज को। ओके, अब बात यह है कि होती कितने टाइप की, तो ये एक्चुअली क्या है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। और 2 टाइप में कौन कौन सी टाइप आएंगी, ये 2 टाइप की होंगी, फंडामेंटल और डेराइव्ड। ज़्यादा परेशान नहीं होना है इनके लिए। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, ये होती हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इनको हम अकेले लिख सकते हैं। क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ये 7 होती हैं। फिजिक्स में कितनी होती है, 7 होती है। फिजिक्स में कितनी होंगी, 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनको चाहे तो रट लेना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और ये है मोल। मोल के लिए आएगा आपका, जैसे कि मैं कह सकता हूँ क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कह सकता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। मास है, लेंथ लंबाई, टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी होती है। कैंडेलाइट की यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मोल लेते हैं ना, सब्सटेंस की मात्रा को हमने मोल में लिया जाता है। तो बात यह है कि सारी की सारी क्वांटिटी हमें यूनिट डायमेंशंस में पढ़नी है, लेकिन मैं आपको इतना यहाँ बता रहा हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, इनकी मदद से जिनको बनाया जाता है, जैसे कि फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है। इनको डेराइव मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब बात यह है, इतना तो हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और इसके टाइप क्या है। अब बात यह है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स में कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह है सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मैं कहूँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली कंडीशन, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सर, देखते हैं एक एक चीज को कैसे। तेरी गली में जाता नहीं, मैं वफा के गाता नहीं। देख, मैं कहूँगा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट। और रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे, जैसे कोई भी चीज़ है उसको सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। अगर न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है तो फिर वो क्वांटिटी ही नहीं होगी। क्वांटिटी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जीरो है, बस खत्म, कुछ है ही नहीं। तो बात यह है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब, मैं कहूँ आपसे, जैसे कि मैंने आपको मार्केट भेजा और मार्केट से आप एप्पल लेके आए। क्या लेके आए, एप्पल लेके आए, डन। तो मैंने कहा आपसे, माना कि आप 2 kg एप्पल लेके आए, कितने kg, लेकिन आपने मुझसे कहा कि मैं 2 लेके आया। कितने लेके आए, 2, और आपने kg नहीं लगाया। तो मैं समझ गया कि आप 2 पीस लेके आए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे समझने में। लेकिन अगले दिन जब आप मार्केट गए और मैंने आपको दूध लेने के लिए भेजा, मिल्क, तब आप 2 लीटर लेके आए। मैंने पूछा कितना लेके आए, आपने कहा 2। तो मैं कहूँगा 2 क्या,
तब आप कहोगे 2 लीटर। कहोगे कि नहीं कहोगे? 2 लीटर। मैं यहाँ पे दो का मतलब समझा पीस, 2 पीस, और यहाँ 2 लीटर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक बीमारी और लग गई, यूनिट। क्या चाहिए? यूनिट भी चाहिए। अब मैं कहूँगा क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? बोलो, देखते हैं पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। देखें? चलो देखें। तो देखो, तो मैं कहूँ एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, सुन लीजिए। माना कि आप हो और आपका कोई मित्र, यू आर फ्रेंड, ओके, यू आर फ्रेंड। आपको चोरी करने की आदत है थोड़ी सी। कैसी आदत है? चोरी करने की आदत है। अब आपको पता चला कि आपका मित्र बहुत रिच है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और आप बहुत गरीब हो, पुअर हो, वेरी वेरी पुअर, और ये वेरी वेरी रिच। इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ा घर भी है, एक घर बना हुआ है इस तरीके से, इनका काफ़ी बड़ा घर है, ऐसे एक बड़ा सा बंगला बना हुआ है, बड़ा सा क्या बना हुआ है? बंगला बना दिया। और इस बंगले के पास एक बड़ा सा क्या है? गार्डन है। गार्डन हो गया। ये क्या है? गार्डन। इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? छोटे छोटे से पेड़, बड़े बड़े भी हैं, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। सर क्या कर रहे हो सर? 2 मिनट रुको तो सही। वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये है एक बड़ा सा पेड़। कैसा पेड़? बड़ा सा पेड़। आप और आपके मित्र अक्सर इस पेड़ के पास बैठते रहते हैं। तो एक दिन आपने अपने मित्र से पूछा कि यार तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, क्या तुम्हारे पास पर्सनली भी है? तो आपके मित्र ने ऐसे मजाक मजाक में कहा, आपको बता दिया, सच बताया, आप पे भरोसा करता था कि मैंने थोड़ा सा पैसा घर वालों से छुपा के रख रखा है, कुछ डायमंड्स है मेरे पास, लगभग 10 करोड़ रुपए के हैं, और मैंने छुपा के रख रखे हैं। तो आपने पूछा कहाँ रख रखे हैं? मैंने कहा जिस पेड़ के नीचे हम दोनों बैठते हैं ना, उस पेड़ से मैंने 10 मीटर दूर उनको ज़मीन में गाड़ के छिपा रखा है, एक छोटे से बक्से में। इस हुआ ये कि दुर्भाग्यवश इसके चारों ओर कौन थे? गार्ड रहते। कौन रहते हैं? गार्ड रहते, चारों तरफ रखवाली करने के लिए। गार्डन है, गार्ड भी लगा रखे। अब हुआ ये कि एक दिन आपका मित्र कहीं बाहर चला गया, दूर किसी शहर में किसी काम से। आप गए, आपका यहाँ आना जाना अक्सर लगा रहता था, तो आप आए और शांति से गए। गार्ड आपसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि आप अपने मित्र के साथ यहाँ आते रहते थे। आपके मित्र के साथ क्या रहते थे? आप आते रहते थे। तो हुआ ये कि आप आए और आपने देखा, आपने क्या देखा? आप गए और आपको पता था कि 10 मीटर दूर क्या है? एक बक्सा गड़ा हुआ है। 10 मीटर दूर एक बक्सा गड़ा हुआ है। तो हुआ ये कि आपने 10 मीटर खुदाई की और आपने देखा कि आपको बक्सा नहीं मिला। फिर आपको लगा यार कि दोस्त मुझसे झूठ बोल गया। फिर आपके दिमाग में क्लिक किया, नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोला, बोला तो उसने सही है कि ये पेड़ है, इस पेड़ से 10 मीटर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। आपका दिमाग घूम गया क्योंकि 10 मीटर का पूरा एक सर्कल बन गया। भाई 10 मीटर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्या बन गई? एक सर्कल बन गई।
अब आप खोदते जा रहे हैं, खोदते, आपने यहाँ भी खोदा कुछ नहीं मिला, यहाँ खोदा कुछ नहीं, यहाँ देखा कुछ भी नहीं, यहाँ देखा कुछ भी नहीं। इतने में गार्ड आ गए और आपको पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया और आपको पकड़ के वहीं बिठा लिया। फिर आपसे पूछा, जब आपका मित्र आया तो आपके मित्र ने कहा, आपके मित्र ने क्या कहा कि भाई तुम क्या कर रहे थे, तुमने खुदाई कर रखी है। फिर आपने कहा कि वो मैं तेरे 10 करोड़ के हीरे निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? 10 करोड़ के हीरे। फिर आपके मित्र ने कहा तो फिर क्या हुआ कि नहीं मिले, तुम मुझसे झूठ बोल गया। कि नहीं बोला तो मैंने तुझसे झूठी था और मैंने तुझे डायरेक्ट दिशा नहीं बताई कि किस दिशा में थे। फिर आपके मित्र ने बताया कि वो इस साइड थे और आपका मित्र उनको निकाल के ले आया। फिर आपने सोचा कि अगर उस दिन मैं अपने मित्र से दिशा भी पूछ लेता, डायरेक्शन, तो मैं 10 करोड़ के हीरे लेके चुपचाप निकल जाता और मैं अमीर हो जाता। क्या हो जाता? मैं थोड़ा सा अमीर हो जाता, थोड़ा सा हो जाता। तो अब बात यह है कि 10 मीटर, 10 मीटर, 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर यूनिट। आपके मित्र ने आपको दोनों चीज़ बताई, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताई और यूनिट भी बताई, लेकिन फिर भी आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं थी। क्या नहीं थी? डायरेक्शन। दैनिक जीवन में भी जरूरी है डायरेक्शन का होना, लाइफ में होना डायरेक्शन का जरूरी है, नहीं तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, फिजिक्स में डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, दैनिक जीवन में भी जरूरी है। तो मैं कहूँगा या किसका होना जरूरी है? डायरेक्शन का होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है, क्या जितनी भी क्वांटिटी है फिजिकल, उनके लिए 3 चीज चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन? नहीं, हर किसी के लिए तो नहीं चाहिए। जब हम मिल्क लेके आए थे तब हमने कहा था 2 लीटर, कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे थोड़ी कहा था कि 2 लीटर इन ईस्ट। और अगर इस 2 लीटर को अगर आप वेस्ट में मेजर करते हो तो पता चलता है 3 लीटर बैठ जाता है दूध, 3 लीटर माफ हो जाती है इसकी। फिर देखा कि साउथ में देखते हैं तो 5 लीटर हो जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कोई भाई। इसके लिए तो कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। 2 लीटर, साउथ में भी 2 लीटर रहेगा, नॉर्थ में भी 2 लीटर रहेगा, वेस्ट में भी 2 लीटर रहेगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। लोचा क्या है? मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन से काम चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो अब इनको कैसे कैसे सेपरेट किया जाए कि किसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए, किसके लिए डायरेक्शन चाहिए। ओके, तो ये देखते हैं। तो इसके आधार पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट जिन क्वांटिटियों के पास होगी उनके पास क्या होगी? उनको उन्हें स्केलर बोला जाएगा। सॉरी, जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी उनको क्या कहा जाएगा? स्केलर कहा जाएगा। और जिनके पास डायरेक्शन होगी उनको कहा जाएगा इज कॉल्ड वेक्टर। कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं, वेक्टर कहेंगे, ये कंफर्म नहीं है। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि जिनके पास डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब ये है, ध्यान से सुनो, हम बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसको लिखते हैं। तो मैं कहूँगा इनमें इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले
न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट और तीसरी। अगर इनका सम किया जाए, क्या किया जाए, सम किया जाए, तो सम किससे होगा, इनको ऐड किया जाएगा। तो मैं कहूँगा एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा। इनको एलजेब्रा की जो ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, मास, लेंथ इसी में आ गई, डिस्टेंस आ गई और स्पीड आ गई, टेम्परेचर आ गया, एनर्जी, वर्क, ईटीसी। तो अब हमें स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए, और जिनको अगर ऐड किया जाएगा तो किससे किया जाएगा, ऑर्डिनरी रूल से किया जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस उठा लें, मैंने कहा आप यहाँ से 2 किलोमीटर चले और फिर यहाँ से आप 3 किलोमीटर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी, और ये 3 किलोमीटर चले, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 5 किलोमीटर। तो डायरेक्ट आपने क्या किया, 2 + 3 5 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से ऐसे भी जाते, अगर इधर ना जाने के बजाय आप सी पॉइंट यहाँ पहुँच जाते 3 किलोमीटर, तब भी आपकी डिस्टेंस कितनी होती, 5 किलोमीटर। तब भी आपके चरणों ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 किलोमीटर। कितनी की, 5 किलोमीटर। अब बात यह है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर तुम्हारी समझ में आ गई, स्केलर तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए, और सिंपली जो लॉ है बचपन से जैसे ऐड करते हैं वैसे हम ऐड कर देंगे। लेकिन वेक्टर क्या है, तो वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, मैं कहूँगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, दूसरी यूनिट भी चाहिए, तीसरी डायरेक्शन भी चाहिए। अब चौथी, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये है सबसे मेन कंडीशन। जो क्वांटिटीज को फॉलो करेगी वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिनका ऐड किया जाएगा, तो ऐड किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। वेक्टर को जोड़ने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी ऐड होती है वही कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सर, मतलब ये जरूरी नहीं है बिल्कुल कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन रखती है वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी, नहीं। कंपलसरी कंडीशन ये होगी, कंपलसरी कंडीशंस, ये कंपलसरी कंडीशंस है। क्या है, कंपलसरी कंडीशंस है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और डायरेक्शन है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो वेक्टर है। वेक्टर कब होगी, जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। अब बात ये है सर ये क्या बीमारी है, तो ये भी बताएंगे। ओके, थोड़े से इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लो। वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में कहूँ आपसे कि अगर कोई व्यक्ति
ऐसे ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, वही 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वही 5 किलोमीटर। लेकिन मैं कहूँ अगर वो व्यक्ति 2 किलोमीटर गया ए से बी तक, ओके, और अब वो 3 किलोमीटर ऐसे टर्न हो गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, होगा कि नहीं होगा। अब ये 5 किलोमीटर कितना नहीं है, अब ये 5 किलोमीटर नहीं है, ये लाइन 5 किलोमीटर नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब ये निकाला कैसे जाएगा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकाला जाएगा। किसे निकाला जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कंडीशन लगा के, नोट लगा के आप लिख सकते हो कि ऑल द वेक्टर क्वांटिटी, नोट लगा के, हाँ नोट लगा के लिखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वो क्या है, कोई कंडीशन फॉलो करेगी, और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। नहीं है समझ में, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी क्या रखती हैं, डायरेक्शन रखती हैं। लेकिन जिनके पास डायरेक्शन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी हो, ये बात है। तो मैं कहूँगा ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज हैव अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन रखती है, बट those quantities which have a direction, लेकिन वो क्वांटिटी जो एक डायरेक्शन रखती हैं इज आ या आर आ या इज आ वेक्टर क्वांटिटी, इज को हटाओ इसमें, विल बी आ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होंगी, इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट कंपल्सरी, ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। ऑल द वेक्टर क्वांटिटी हैव अ डायरेक्शन, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो क्या रखती हैं, डायरेक्शन रखती है। ये इसके आगे लगा लेना इज कंपल्सरी, ये क्या है, ये भी कंपल्सरी है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो एक डायरेक्शन रखेंगी, बट दोज क्वांटिटीज विच हैव अ डायरेक्शन विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इज नॉट कंपल्सरी। ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं होगा कि जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन रखेगी। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। मतलब कि सीधा सीधा सा मोटा मोटा सा मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। लेकिन डायरेक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब सर समझ में नहीं आया, देखो हम समझाएं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 नहीं आ रहा था, कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो हम अभी पाइथागोरस प्रमेय कोई जानते हैं, तो 4 + 9 √13 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखो यहाँ एंगल कितना था, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे ये भी ऐसे जा रहा था, ऐसे सीधा सीधा बोल सकते 0 डिग्री, लेकिन यहाँ 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, 180 नहीं है, अभी पता चल जाएगा आगे 180 क्यों नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री। तो हमने जैसे ही थीटा चेंज किया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट वो चेंज हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की। चलो एक ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, माना कि कोई बंदा है वो 4 मीटर चला, फिर चला 3 मीटर, ए से बी और सी, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है,
इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा, तो बीच की डिस्टेंस 7 मीटर, तो 7 मीटर हो गया। अब मैं कहूँ कि वो बंदा बी से चला और वापस सी पे इस जगह आ गया, यहाँ से गया 4 मीटर, बी पे पहुँच गया और यहाँ से आ गया 3 मीटर। अब कितना है 4 मीटर। अगर अब डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना माना जाएगा 1 मीटर। अगर मैं कहूँ कि वो बंदा ए से चला 4 मीटर बी पे और 90 डिग्री पे क्या हो गया, मुड़ गया और 3 मीटर चला, तो कितना हो रहा है अब 4 + 3, डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कितना आएगा 5 मीटर, क्या आएगा 5 मीटर। अब बात यह है कि जब भी एंगल चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, वेक्टर क्वांटिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो अब मैं कहता हूँ कि जैसे करंट है, ये 2 वायर है, इसमें से माना कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है, उधर से आ रहा है 5 एम्पियर, तो कितना जाएगा 7 एम्पियर। माना कि 60 डिग्री पे लगे हुए हैं, अगर मैं इनको लगा दूं 120 पे और 2 एम्पियर आ रहा है और 5 एम्पियर, तब भी कितना जाएगा 7 एम्पियर। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ हमारा इससे कुछ चेंज नहीं हुआ, डेटा नहीं हुआ ना, जबकि करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है कि नहीं है। तो अब ये बात सही हुई कि नहीं हुई कि ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज हैव अ डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन होगी, लेकिन दोज क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन, ये क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास डायरेक्शन है, पर विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट कंपल्सरी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रही। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो वो करेगी जो एंगल चेंज होने पे चेंज हो रही है। तो एंगल कोई बात ही नहीं है एंगल की, 120 डिग्री कर लो, 180 कर लो, 580 कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जितना आएगी उतनी जाएगी। तो इसका मतलब यह है, अब ये चीज हुई आपकी क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, तो इन क्वांटिटियों को क्या कहेंगे, इन क्वांटिटियों को क्या कहेंगे। तो इन क्वांटिटियों को एक नाम दिया गया है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम दिया गया है, टेंसर क्वांटिटी। देखिए टेंसर क्वांटिटी, मैं कहूँगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी, डायरेक्शन होगी, लेकिन एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल से क्या होगी, ऐड होगी, क्या होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन, एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगी। एग्जाम्पल में लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर, ये 2 क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, 2, जो कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी। ओके, यह आपका वेक्टर का एक छोटा सा क्या हुआ, इंट्रो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कुछ वेक्टर के धाकड़ पॉइंट्स पढ़ाएंगे। ओके, और उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।